अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद रियाज, हाजीवेरी वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी, चौक शादीपुरा। आज हमारा लेक्चर है हीमाटोमा के मतलब। हीमाटोमा की अक़साम। हीमाटोमा की दो तरह की अक़साम होती है, दो किस्म का होता है। नंबर 1 एक्यूट हीमाटोमा, नंबर 2 क्रोनिक हीमाटोमा। नंबर 1 एक्यूट हीमाटोमा वो हिस्सा पुर दर्द पेनफुल होगा, हाथ से दबाने से चिड़चिड़ाहट की आवाज़ सी महसूस होगी, यानी हाथ से दबाने से वो नरम महसूस होगा। हीमाटोमा की शिनाख्त करने के लिए एक साफ़ एंटीसेप्टिक से हाइपोडर्मल नीडल लगाकर देख सकते हैं। अगर नीडल से खून निकल रहा हो तो एक्यूट हीमाटोमा होगा। इलाज ताज़े ज़ख्म को नहीं ओपन करना चाहिए, बल्कि 3 से 5 दिन तक ठंडी टकोर करनी चाहिए, जिससे खून की नालियाँ सिकुड़ कर वहाँ खून का दबाव कम हो जाएगा और चंद दिनों में सेहतयाबी होगी। क्रोनिक हीमाटोमा। क्रोनिक हीमाटोमा की अलामत ठंडक महसूस होगी, जहाँ पे यानी कि सोजिश होगी, सख्त होगा दबाने से, यानी कि दर्द नहीं, यानी कि इतना ज़्यादा यानी कि पुर दर्द होगा और दर्द भी यानी कि जगह जो होगी वो गर्म नहीं होगी। इसका ट्रीटमेंट करते वक्त क्रोनो को एक्यूट में तब्दील करेंगे। मरकरी ऑक्साइड, रेड मरकरी ऑक्साइड को, और इसके साथ ऊपर हम विंटोजिनो क्रीम वगैरह, गर्म टकोर वगैरह करने से इसको एक्यूट में तब्दील करेंगे। अगर ये एक्यूट में ना जाए, इसकी यानी कि संभले की सोजिश नहीं ख़त्म हो रही, तो फिर हम दबा कर चेक करेंगे। ये जगह नरम है तो फिर हम निडल लगा कर देखेंगे। वहाँ से अगर वाइट कलर का यानी कि पीप की सी अलामत निकल रही है तो हमें समझ आ जाना चाहिए कि ये क्रोनिक एक्यूट हेमाटोमा से क्रोनिक हेमाटोमा की शक्ल इख्तियार कर चुका है। और वहाँ से आप यानी कि सीज़र के ज़रिए इसको एक शिगाफ लगाएंगे, इसको एक चीरा लगाएंगे। चीरा लगाकर तो 1.5 से 2 इंच का यानी कि वहाँ पे हम इंसाइज़र से इसको कट लगाएंगे। कट लगाकर वहाँ पे हम जो पीप वगैरह पड़ चुकी है वो निकाल देंगे। निकालने के बाद एंटीसेप्टिक सोल्यूशन के साथ, पायोडीन के साथ, और इसके साथ हम बैंडेज को यानी कि तर करके इसके अंदर ज़ख्म के अंदर दाखिल कर देंगे और उतने दिन तक बैंडेज ज़ख्म के अंदर दाखिल करते रहेंगे जितनी देर तक मुकम्मल तौर पर ये जो बड़ा हुआ हिस्सा है मुकम्मल तौर पर ख़त्म ना हो जाए। इसकी मुकम्मल अलामत ख़त्म होने तक हम यूज़ करते रहते हैं। ये देखिए, हमने जो अपना क्रोनिक हेमाटोमा को जब हमने इसका सीज़र दिया, चीरा दिया, तो वहाँ से ये वाइट कलर का जो पायोजेनिक बैक्टीरिया की इन्फेक्शन की वजह से जहाँ पे जो खून इकट्ठा हुआ था और यानी कि पनियाला मादा, जिसको हम यानी कि ब्लड के साथ जो सीरम होता है, वो जब यहाँ चोट वगैरह लगती है, सबसे पहले वहाँ पे रेड ब्लड सेल्स, वाइट सेल्स, इसके साथ वो लिकोसाइट्स, थिकोसाइट्स, ये जो खून के जो सुर्ख खुलिये, वाइट खुलिये जो होते हैं, जो चोट वाली जगह पे आकर इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ पे मौजूद बैक्टीरिया को यानी कि अंदर आने से बचाते हैं, रोकते हैं, जिससे बैक्टीरिया अगर गालिब आ जाए तो वहाँ पे पायोजेनिक बैक्टीरिया की वजह से पीप पड़ जाती है, रेशा पड़ जाता है।